पत्रकार समाज का आईना होता है और आईने का काम जो जैसा है वैसा दिखा देना। ये बात हम आज इसलिए कर रहे हैं कि नवी मुंबई के पुलिस आयुक्त ने वार्षिक रिपोर्ट पत्रकारों के समक्ष रखे, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि इसमें क्या खामियां थी, क्या कमियां थी और क्या खासियत थी। हम उसी तरह आपके सामने रख रहे हैं। अब आप पर निर्भर करता है, आप सोचें, समझें और तय करें कि नवी मुंबई पुलिस का कार्य कितना बेहतर था और कितना बेहतर हो सकता है। हालांकि हमने इसी विषय पर पुलिस आयुक्त से चर्चा भी की है कि जिस तरह से आज के तारीख में नवी मुंबई की जनसंख्या बढ़ी है, क्या उसके अनुपात में नवी मुंबई पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ी है या नहीं। जाहिर सी बात है, जिस अनुपात में जनसंख्या में वृद्धि हुई है उस अनुपात में नवी मुंबई पुलिस की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हुई है और जाहिर सी बात है कि इसका दुष्परिणाम होगा। जी हाँ, पुलिस की जो कार्य क्षमता है वो भी हम में से ही निकल कर गए हुए हैं, वो भी इंसान है और आप भी इस बात को समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति कम से कम कितना देर तक काम कर सकता है। खैर, इस विषय पर जब चर्चा हुई तो देखें पुलिस आयुक्त ने क्या बताया। 2020 में मार्च से लेकर के पूरा दिसंबर तक कोविड का जो समस्या था बहुत बड़ा था, उससे लॉकडाउन था, तो उसमें 20 में तो क्राइम वैसे भी काफ़ी कम है और 2021 में पर आप देखेंगे तो उससे कम से कम एक 20-25% क्राइम बढ़ा हुआ है कहीं कहीं पे, तो उसका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है। अगर 19 से कंपेयर करेंगे तो कंपेरेबल है, लेकिन अभी आप बोले कि जनसंख्या बढ़ रही है, क्राइम बढ़ेगा। नेचुरली जहाँ पे समाज में लोग बढ़ेंगे तो चांसेज हैं कि वहाँ पे कुछ क्राइम बढ़ सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा कि आपने देखा अभी क्राइम बढ़ा है, लेकिन डिटेक्शन हमारा 21 में भी करीब आईपीसी क्राइम का जो डिटेक्शन है वो 72% रहा है। 2020 का जो डिटेक्शन है वो 75% रहा है और 19 के पीछे जाएंगे तो वो भी 72-73 के सी पास में आपको मिलेगा। इसमें अगर हम देखें तो बाकी जो ऑफेंसेज हैं, प्रॉपर्टी ऑफेंसेज हैं, उसमें रॉबरी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, चेन स्नैचिंग का, वो भी डिटेक्शन 40% के ऊपर है, लेकिन उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। डकैती में कोई इशू नहीं है, सारे डिटेक्टेड हैं। और बाकी जो बॉडी ऑफेंसेज हैं उसमें भी नंबर बढ़ा है, लेकिन डिटेक्शन अच्छा है, परसेंटेज हमारा अच्छा है, प्रिवेंटिव एक्शन हमारा काफ़ी अच्छा है। और जो महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार या जो बाकी जो गुनाह हैं, छोटे छोटे जो बच्चे बच्चियां हैं उनको भगा के ले जाने का, या 363 जिसको किडनैपिंग का केस है, उसमें भी डिटेक्शन हमारा काफ़ी अच्छा है। हमने काफ़ी लोगों को ट्रेस किया है और मतलब ट्रैफिक के भी जो है, सिर्फ थोड़ी सी प्रॉब्लम ट्रैफिक में आई है कि जब वो लॉकडाउन खुलने के बाद में, चूँकि ये मुझे लगता है कि ट्रेन वगैरह बंद थी, तो मैक्सिमम लोग रोड से ट्रैवल किया मोटरसाइकिल और मोटर कार में और बाकी जो ऑटो रिक्शा वगैरह में। उससे थोड़ा एक्सीडेंट में बढ़ा हुआ है 20 के कंपेरिजन में, और फेटल एक्सीडेंट 47 से बढ़ा हुआ है 19 के कंपेरिजन में। तो वो थोड़ा सा एक चिंता का विषय था, लेकिन हम उस पर पूरा ध्यान दे रहे हैं और उस पर हमारे ट्रैफिक डिपार्टमेंट और सिडको और नगर पालिका, PWD, MSCB सब लोग मिल करके उसकी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि स्ट्रक्चरल भी जहाँ पे ज़रूरत है कुछ करने की वो भी हम कर रहे हैं। और उसमें टाइम लगता है, जहाँ जहाँ कुछ बनाना हो, कोई फ्लाईओवर का काम करना हो, तो एक्सीडेंट के बारे में थोड़ा है। कायदा सुव्यवस्था हमारा कभी मुझे लग रहा है कि आपने सबने देखा है कि ओवरऑल शहर पूरा आयुक्तालय बड़ा पीसफुल रहा। इसमें सभी जो नई मुंबई कर रहे हैं, आप सभी जो हमारे पत्रकार बंधु और भगनी सभी लोग मिल करके आपके सबके सहकार से हमने साल भर बहुत अच्छा, बहुत शांत रखा शहर को। समस्या यहाँ पे निर्माण हुई, कभी 25,000 लोग भी आए थे इधर। आपको पता है जब ये दिवा पाटिल के नाम के बारे में, एयरपोर्ट का नामकरण के बारे में जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, और भी ऐसे मराठा आंदोलन के बारे में था, और कुछ कोविड की समस्या आई थी, बाकी और भी चीज़ें थी जिसमें लेकर के समस्याएं हमारे पास आई। प्रकल्पग्रस्त के यहाँ पे इशू चलते रहते हैं, तो सब मिला करके काफ़ी अच्छा रहा। और हमारे जितने भी अधिकारी हैं, ज्वाइंट CP हैं, एडिशनल CP क्राइम साहब हैं, DCP क्राइम, सारे हमारे DCP जोन के DCP हैं, DCP SB ट्रैफिक, सभी SCP, सीनियर PI, सभी अधिकारी कर्मचारी, पूरा हमारे 5,000 के स्टाफ यहाँ पे जो भी है वो कम नहीं है। सबने मिल करके अच्छा काम किया है और उसमें अल्टीमेटली लोगों का सहकार अगर अच्छा मिलता है तो हम लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम दोनों फ्रंट पे अच्छा काम करते हैं, ट्रैफिक में भी अच्छा काम करते हैं। और अपना अच्छा शहर है, अच्छा नई मुंबई तो स्वच्छ शहर है, मतलब भारत में पहला, दूसरा, तीसरा नंबर पे रहता है। तो हमारी कोशिश है कि इसको क्राइम के हिसाब से भी स्वच्छ रखा जाए और
डिटेक्शन अच्छा हो, प्रिवेंशन भी हो, लोगों में अच्छा एक माहौल अच्छा रहे यहाँ पे शहर के बारे में, हमारी कोशिश है और हम उसमें सफल रहे हैं, मैं ऐसा कह सकता हूँ। और अगले साल भी वही जो हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं और उसमें जो ड्रग्स और जो नारकोटिक्स या गुटखा है वो भी हमारा प्रायोरिटी है। हमने उसमें 4.5 करोड़ के मुद्देमाल जब्त किए हैं, 400 लोगों को अरेस्ट किया है अभी। और अभी आपने देखा होगा कि हमने लास्ट ईयर में लास्ट डे पे 2.5 करोड़ का हमने एमडी ड्रग पकड़ा था। गुटखा बहुत जगह पकड़ा हमने, क्योंकि ये ट्रांजिट पॉइंट है और कुछ लोग यहाँ पे शायद सेवन करते होंगे। मेरी अपील है कि लोग न खाएं गुटखा और ड्रग्स वगैरह के बारे में, अपने बच्चों को भी ध्यान रखें कि ऐसा ना हो। और इसी के संदर्भ में हमने बहुत सारे कुछ विदेशी नागरिकों को भी हमने डिपोर्ट किया हुआ है। टोटल हद पार हमने 80 लोगों किया है जो अपने उनके देश में वापस भेजा गया है। उसमें से कुछ क्राइम में लोग थे जो कुछ नारकोटिक्स के केस में थे, उनको भी हमने डिपोर्ट किया हुआ है। तो हमारा जो क्राइम ब्रांच है, हमारा जो जोनल पुलिस है, मिल करके हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी कोई भी स्पेशलाइज क्राइम हो, साइबर क्राइम भी 25% हमारा डिटेक्शन है, लेकिन वो एक अलग ही चैलेंजिंग क्राइम होता है। अभी उसको बहुत सारी चीज़ हमारे हाथ में होती नहीं है, उसमें तुरंत इंटरवीन करना पड़ता है। लोगों का पैसा, इकोनॉमिक जो क्राइम है साइबर स्पेस में, उसमें अगर हमको तुरंत पता लगता है तो हमने उसमें 26 लाख लोगों का रिकवरी भी करके दिया है। कहीं पे अगर तुरंत पता लगे तो हमने इंटरवीन करके उसको रुकवाया भी है, फर्दर ट्रांजैक्शन। और बाकी बहुत तरह की उसमें क्राइम है साइबर के फील्ड में। अभी साइबर स्पेस में सारी क्राइम साइबर स्पेस में हो रही हैं। तो उसमें मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा अपील है कि लोगों ने तुरंत बताना चाहिए। और लोग जो हमारी जो अवेयरनेस प्रोग्राम जो होती है, हम जो कि आपने क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए खुद अपना पैसा बचाने के लिए, अपना अकाउंट आपका हैक ना हो या फिर OTP ना शेयर करें या कैसे भी क्राइम ना हो, अपने बहुत सारे जो वाइटल डेटा हैं वो लोग शेयर ना करें। आपके जो इकोनॉमिक डेटा हैं, जो मेडिकल डेटा हैं, जो बायोलॉजिकल डेटा हैं, वो सब अपना बचा के रखें। तो वी हैव टू गो ए लॉन्ग वे, सबको कोऑपरेशन उसमें करना ज़रूरी है साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए और डिटेक्ट करने के लिए। सर, आखिरी सवाल से एक शब्द में अगर पूछा जाए कि नवी मुंबई पुलिस कर्मियों के कार्य प्रणाली से आप कितने संतुष्ट हैं? अगर 1 में से 10 नंबर देना हो तो कितने नंबर देना चाहेंगे आप? आप देखो, अभी तो 10 में 10 तो मैं देना चाहूँगा, लेकिन 10 में मैं 9.5 तो पक्का देता हूँ, क्योंकि 10 में 10 परफेक्ट तो कुछ नहीं होता है, हमेशा स्कोप रहता है इम्प्रूवमेंट करने की। तो 9-10 के बीच में है हमारा काम और सबने बहुत मेहनत किया। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कोविड के समस्या के बावजूद हमारे, आपको पता है कि हमारे इसमें 12 हमारे पुलिसकर्मी और हमारे अपने पुलिस फैमिली के तो उससे ज़्यादा लोग भी चले गए। तो अपनी जान की बाजी लगा कर लोगों ने लोगों की सेवा की है। तो उस परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा काम है, हर फील्ड में अच्छा काम किया लोगों ने। तो मेरे ख्याल से 9 से 10 के बीच में रहेगा। बाकी तो सब आपके सामने, देखो हमारा जो ACR है वो सब जनता के सामने है। तो दोस्तों, मेरी खबर आपको बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि मेरी खबर सीधे आप तक पहुंच सके। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, ताकि आपका सुझाव हम तक पहुंचे और उसके आगे हम आपके अनुरूप उसमें बदलाव कर सकें। तो दीजिए गोपाल साहब को इजाज़त, देखते रहिए ग्राउंड सर्वे न्यूज़।